स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की आपकी बुक में भी है और बोर्ड एग्जाम के अलावा नीट एग्जाम में भी वो आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र 0.98 निकिल ऑक्साइड का सूत्र ऐसे लिखना है, निकिल 0.98 और ऑक्सीजन 1.00 है। 1.00 है। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र एनसीईआरटी में भी है ये और नीट उड़ीसा में 2019 में भी आ चुका है। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 ऑक्सीजन 1.00 है। निकिल आयनों का कितना अंश Ni2 प्लस और Ni3 प्लस के रूप में विद्यमान है। निकिल आयनों का कितना अंश Ni2 प्लस और Ni3 प्लस के रूप में विद्यमान है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ निकिल ऑक्साइड ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज निकिल 0.98 ऑक्सीजन 1.00। The crystals contain Ni2 plus and Ni3 plus आयन। मतलब क्रिस्टल में क्या है, Ni2 प्लस और Ni3 प्लस आयन है। क्रिस्टल कंटेन्स Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आयन। द फ्रैक्शन ऑफ निकिल exciting as Ni2 plus ion in the crystal is Ni2 plus and Ni3 plus ion in the crystal is। मतलब ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 ऑक्सीजन 1.00 है। निकिल आयनों का कितना अंश Ni2 प्लस और Ni3 प्लस के रूप में विद्यमान है। ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो बाद में लिख लीजिएगा दूसरे की कॉपी में से। अब देखिए, अपने को क्या मानना है कि ये निकिल ऑक्साइड है और उसमें निकिल, देखिए वैसे अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होती तो रेशियो क्या था, 1:1। मतलब निकिल भी एक ही है और ऑक्सीजन तो 1:1 होता, लेकिन यह रेशियो क्या हो गया, थोड़ा बिगड़ गया। तो कैसे बिगड़ गया कि निकिल में कुछ Ni2 प्लस आ गए और कुछ Ni+3 आयन आ गए। तो अपन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, माना Ni2 प्लस आयनों की संख्या कितनी है, x। जैसे लिख लीजिए, लेट Ni2 प्लस आयन इज x। ठीक है, अब इससे अपन ने यहाँ क्या कर लिया, निकिल जो थे 0.98 को
अभी क्या मान लिया अपन ने 0.98 इंटू 100, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 98 हो गया, और ऑक्सीजन 1.00 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुल कितना हो गया 100 हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, Na2 प्लस इक्वल टू x, और अब Na3 प्लस कितने होंगे, इसलिए Na3 प्लस आयनों की संख्या, नंबर ऑफ Na3 प्लस आयन टोटल है 98, निकिल टोटल है 98, उसमें से 2 प्लस वाले x मान लिए, 3 प्लस वाले कितने होंगे 98 माइनस x, कितने हो जाएंगे 98 माइनस x, ये 3 प्लस वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका Na2 प्लस और Na3 प्लस का परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर करेंगे दोनों के आवेश की तुलना कर देंगे, निकिल पर कुल आवेश बराबर ऑक्सीजन पर कुल आवेश, निकिल पर आवेश इक्वल टू ऑक्सीजन पर आवेश, निकिल पर आवेश बराबर ऑक्सीजन का। अब निकिल दो तरीके के, Na2 प्लस वाले तो x है और Na3 प्लस वाले कितने 98 माइनस x, तो अपन क्या लिखेंगे 2x, 2x है ना, मतलब Na2 प्लस मतलब x जो निकिल है, x संख्या में जो निकिल है ऊपर कितना आवेश है 2 आवेश है, तो 2x हो गया प्लस 98 माइनस x पर कितना आवेश है, इतनी संख्या वालों पर 3 आवेश है, 3 लिख दिया, इक्वल टू ऑक्सीजन पर कितना आवेश है, ऑक्सीजन पर 2 आवेश होता है और ऑक्सीजन कितने 100। ठीक है बेटा, तो कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, अभी से सोल्व कर लीजिए, 2x प्लस 98 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 3 जा 24, 2 आ गया 294 आ गया, माइनस 3x इक्वल टू 200। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन 2x माइनस 3x 200 माइनस 294 माइनस x इक्वल टू माइनस 94, x की संख्या कितनी आ गई 94 आ गई, x कितना आ गया मतलब 2 प्लस वाले कितने 94 है, 98 में से कितने बेटा 94 है, तो इसकी प्रतिशतता कितनी निकालेंगे Na2 प्लस का अंश, फिर यहाँ लिखेंगे अपन Na+2 का अंश। ठीक है, Na2 प्लस का अंश कितना होगा 94 है, टोटल कितने थे 98 में से 94 आए इंटू 100, जैसे मार्क्स के लिए निकालते हैं ना 98 में से मान लो 94 आए। ठीक है, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा ये 94 अपॉन 98 इंटू 100, ये आ जाएगा अपना 96%, 96% आ जाएगा। और Na3 प्लस कितना आएगा, Na+3 आ जाएगा, टोटल 100% होता है तो 96 तो ये आ गया, ये आ जाएगा 4%। ठीक है, ये लिख लीजिए, सब नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 94 अपॉन 98 करो, इसे कट कर दो पहले,
2 4 जा 8 और 2 7 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा, ठीक है। अब ये लगभग 50 और ये 100 है, तो 2 टाइम गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96% आ जाएगा बेटा ये, और ये 4% आएगा। करके देख लो विद सॉल्व, ठीक है ना। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो, यदि यही टाइम है, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो तथा निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R हो, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r हो तथा निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R हो, तब यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या कितनी बता रहा है ये, स्मॉल r, ऑक्टाहेड्रल के लिए रेडियस फॉर ऑक्टाहेड्रल, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r हो तथा निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R हो, निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R हो, तब स्मॉल r तथा कैपिटल R में संबंध स्थापित कीजिए, स्मॉल r तथा कैपिटल R में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज स्मॉल r and radius of atom is capital R, then calculate the relationship between small r and the capital R। देखिए, अब अष्टफलकीय रिक्ति और परमाणु की त्रिज्या r बन रहा है, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या क्या बन रहा है, स्मॉल r, ठीक है। ये मान लो परमाणु है, ये परमाणु है और इनके बीच बनी ये रिक्ति क्या हो गई, ये रिक्ति हो गई मान लीजिए अष्टफलकीय रिक्ति R, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल अपन ने ले लिया, यदि ध्यान से देखिएगा, इसे मान ले A, इसे मान ले C, इसे मान ले D, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ACD लेना है त्रिभुज। आपको दिख रहा है ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R होगा, ये तो परमाणु की त्रिज्या, यहाँ कितना है 2R हो जाएगा। अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या R है, तो ये पूरी इसके अंदर अष्टफलकीय रिक्ति आ रही है, तो ये 2R है, बहुत छोटा सा जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है 2R। अब अपन लेते हैं बेटा AC, क्या लिखेंगे आप, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू ABC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ADC या ABC में, ये B है, ठीक है। AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू, थर्ड है ना ये डायगोनल, AB और BC को क्या मान लो अपन, वही R मानने से भुजा मतलब ये घन हो जाएगा, इस तरीके से पूरा बनाएंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2A स्क्वायर, और AC स्क्वायर रहेगा ना, तो यहाँ
ए सी आ जाएगा तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ए सी इक्वल टू, जब रूल लगा दिया सामने वाले पे तो ए सी रह जाएगा, और ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रूट 2a। अब बात आ रही है ए की, ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, या यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, तो यहाँ दिख ही रहा है आपको कैपिटल 2r के बराबर होगी, ए इक्वल टू क्या जाएगा 2r के इक्वल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब इसी तरीके से अपन ए सी को देखेंगे, ए सी, ठीक है, तो ए सी आपको दिख रहा है, ए से है ए सी, और ए सी में एक परमाणु ऐसे है कैपिटल आर वाला, और असफल की दिखती ऐसे आ रही है 2r वाली, 2r, और एक परमाणु ऐसे है कैपिटल आर, ठीक है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा ए सी। तो ये ए और ये सी, तो ए सी की अगर अपन बात करें तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल 2r और कैपिटल 2r, 2r प्लस 2r, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इस ए सी की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 2r प्लस 2r इक्वल टू √2, और ए की जगह क्या आएगा बेटा 2r, आएगा नहीं आएगा, इस 2r को इधर ले आइए, 2r इक्वल टू √2 2r माइनस 2r, 2r इक्वल टू 2r कॉमन आ गया, यहाँ रहेगा √2, ध्यान से समझिएगा, √2, और ये 2r से 2r कैंसिल, माइनस 1, 2r इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू r जी 1.414, ठीक है बेटा, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 माइनस 1, r इक्वल टू r 0.414, r अपॉन r इक्वल टू 0.414, ठीक है, तो ये r और r में रेशियो आ गया। ये ऑप्शन में दे सकते हैं कि 0.414, 0.214, 0.314, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था तो आपको ये सही पर्टिकुलर आना है 0.414, इसे नोट कर लीजिए। देखिए ट्रायंगल एबीसी लिया अपन ने, ट्रायंगल एबीसी में एसी डायगोनल हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, डायगोनल का पाइथागोरस इक्वेशन लगा दी, और ये जो लंबाई है A से B या B से C वो कितनी है A के बराबर है, दोनों को पुट करा, वैल्यू निकाल ली, जैसे पहले भी निकाली थी, A इक्वल टू 2r दिख ही रहा है आपको भाई, A B या BC है ना, तो ये त्रिज्या दी ना इसकी परमाणु की त्रिज्या r, यहाँ आ रहे यहाँ आ रहे, तो ये भी r 2r के बराबर हो गया, तो ये A इक्वल टू 2r के बराबर हो गया। AC वाली लाइन मैंने यहाँ बनाई दी है अलग से, तो दिख ही रही है आपको कि AC किसके इक्वल है 2r प्लस 2r के, ठीक है ना, 2r प्लस 2r √2 2r इसको इधर ले आएंगे माइनस 2r, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में 2r कॉमन ले लिया, कैपिटल 2r कॉमन लिया, √2 माइनस 1, r इक्वल टू r 1.414 माइनस 1, r इक्वल टू r 1.414 से 1 माइनस हो गया तो 0.414 आ जाएगा। अरे ये ए नहीं दिख रहा क्या, तो ये ए लंबाई है ना ए से बी, ये ए है, और ए इक्वल टू कितना हो गया 2r हो गया ना, ये r है, यहाँ यहाँ r है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बिल्कुल इजी है, सोना जिसकी परमाणुक त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है
सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। सोना फलक केंद्रित FCC लिख लो आप तो डायरेक्ट। सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है, 0.144 नैनोमीटर है। सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है, FCC कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। Gold present in FCC having atomic radii 0.144 nanometer crystallized in FCC. Calculate length of its edges. ठीक है, अब FCC में है और इसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। 2√2 into 0.144 b √2 into 0.144 c 2 into 0.144 d 4 into 0.14। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सही है, कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। FCC में क्रिस्टलीकृत हो रहा है, इसलिए A इक्वल टू 4R अपॉन √2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R अपॉन √2। अब अपन इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं? A इक्वल टू 4R ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसलिए सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? देखिए 4R इंटू √2 और ये बन जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा? 2 ये R है 2 √2R। ठीक है, बिल्कुल इजी है। A इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू R कितना है? R ये गिवन है 0.144। तो ये सही होगा आंसर, और पूरा आंसर आप निकाल सकते हो। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो क्या आ जाएगा आंसर? ये मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर भी निकाल सकते हो, 0.414। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो इस तरीके के कई कुछ न्यूमेरिकल और हैं, वो भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो थोड़े टिपिकल टाइप थे वो मैंने आपको आज की क्लास में सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है ना। अब P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अपन देखेंगे। तो लिख लीजिए P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। P प्रकार के वे N प्रकार के अर्धचालक। अर्धचालकों के प्रकार है ना, तो देखो दो प्रकार के होते हैं। हाँ,
एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे। अर्धचालक क्या होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो नेज अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। तो नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, जो जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, जिसको किसी प्रकार से अपमिश्रित नहीं किया जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये नेज अर्धचालक होते हैं। और एक होते हैं अपमिश्रित या डोपिंग, तो जिसमें किसी न किसी प्रकार की कोई अपमिश्रण मिला दिया जाता है, मतलब कोई सी आयनिक यौगिक की किसी प्रकार के तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है, वो अपमिश्रित अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए, नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक इस प्रकार के अर्धचालक, इस प्रकार के अर्धचालक परम शून्य ताप पर कुचालकों की तरह ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर यह ऐसे लिखो, लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनके मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनके परमाणुओं के मध्य, लिख लो, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनके परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिससे इनकी चालकता में वृद्धि होती है। यह शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध या ताप बढ़ाने पर इनके परमाणु के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। ताप बढ़ाने पर इनके परमाणु के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे इनकी चालकता में वृद्धि होती है। इन्हें शुद्ध या नेज अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि इस प्रकार के अर्धचालकों के उदाहरण हैं। दूसरा लिखिए, अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक यदि शुद्ध अर्धचालकों में उचित अशुद्धियां मिला दी जाए, अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक में लिखो, यदि शुद्ध अर्धचालकों में उचित अशुद्धियां मिला दी जाए, तब इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। अतः इन्हें
अतः इन्हें डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अतः इन्हें डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। यह दो डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार के वे एन प्रकार के। पी प्रकार के अर्धचालक वे एन प्रकार के अर्धचालक। यदि शुद्ध अर्धचालकों में उचित प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए तब इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। इन्हें अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। If pure semiconductor is doped with any type of impurities, then it is called doping semiconductor or impure semiconductor or impure semiconductor. It is are of two type. ये दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक एंड एन प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। थैंक यू।